जी हाँ दोस्तों, कातिल यार की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। पहले पीट पीट कर मार डाला, फिर टैक्सी बुक कर 65 किलोमीटर दूर रेत में दफनाया। जी हाँ दोस्तों, पहले शराब की महफिल जमी, फिर विवाद के बाद गुस्साए 4 दोस्तों ने युवक की बल्ले से पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद टैक्सी बुक की और 65 किलोमीटर का सफर तय किया। हरिद्वार ले जाकर रेत में शव दफन कर दिया। अब राज खुले तो हर कोई दंग रह गया है। पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र से लापता युवक की 4 दोस्तों ने नशे में हुए विवाद के बाद बेसबॉल बैट से हमला कर हत्या कर दी। फंसने के डर से हत्यारोपियों ने पहले टैक्सी बुक की और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया। हरिद्वार में रेत में दफन कर दिया। पुलिस ने चिड़ियापुर से शव बरामद किया है। पुलिस ने शव ठिकाने लगाने में मदद करने वाले टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जब खुलासा हुआ तो हैरान कर गया। पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी को संतराम धीमान, जो रहने वाले हैं शास्त्री नगर बसंत विहार थाने के, उन्होंने बसंत विहार थाने में तहरीर दी और बताया कि उनका बेटा 28 साल का दिगंबर धीमान 9 फरवरी को घर से निकला था लेकिन लौटा नहीं। सूचना पर बसंत विहार पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। जांच के दौरान सामने आया कि दिगंबर धीमान के खिलाफ थाना बसंत विहार पर पॉक्सो अधिनियम का केस दर्ज है। दोस्तों, संतराम से पूछताछ में यह बताया गया कि दिगंबर की 9 फरवरी को इस मुकदमे में कोर्ट में तारीख थी। वह कोर्ट आया था और कोर्ट में अगली तारीख मिलने पर उसने पिता को घर जाने के लिए कहते हुए कुछ समय बाद घर आने की बात कही थी। इसके बाद घर वापस नहीं आया। फिर हुआ क्या दोस्तों, में विवाद कैसे हुआ, शराब कहां पी, ये सब बताऊंगा आपको। दोस्तों, पुलिस टीम द्वारा दिगंबर के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाली गई। पता चला कि दिगंबर के कुछ अन्य दोस्त भी घर से गायब हैं। सभी एक साथ बैठकर नशा करते थे। जांच में हेमंत सेमवाल के रेसकोर्स सी ब्लॉक स्थित कमरे से टैक्सी के माध्यम से साथ में जाने की जानकारी मिली। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे से संदिग्ध टैक्सी के बारे में पता चला। मंगलवार को पुलिस ने संदिग्ध टैक्सी को तलाश किया और चालक राजनंद पुत्र मनमोहन ठाकुर, जो रहने वाले हैं न्यू पटेल नगर, को हिरासत में लिया। इसके बाद जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला था। देखिए, आगे आपको बता रहा हूं। 9 फरवरी को रात में हेमंत सेमवाल और उसके अन्य साथी उसकी टैक्सी में एक युवक के शव को कंबल में लपेट कर ले गए थे। आरोपियों द्वारा चिड़ियापुर के जंगल में शव को रेत में दबा दिया गया। देर रात उसकी टैक्सी से वापस देहरादून आ गए। रास्ते में आरोपियों द्वारा टैक्सी चालक को बताया गया कि शराब के नशे में बर्बाद हो गया था, जिसके चलते उनके द्वारा बेसबॉल के बैट से दिगंबर के सिर पर हमला किया गया। इसके बाद दिगंबर की मौत हो गई। दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना यह कि टैक्सी ड्राइवर की निशानदेही पर पुलिस द्वारा दिगंबर धीमान के शव को चिड़ियापुर के जंगल से बरामद किया। शव को छिपाने में संलिप्तता पाए जाने पर टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। टैक्सी को कब्जे में लिया गया है। दिनांक 11 फरवरी की साय को श्री संतराम धीमान जी, जो कि थाना बसंत क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर धीमान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। इसके अलावा दोस्तों, रेसकोर्स के सी ब्लॉक के कमरे में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के 9वें दिन हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोपियों ने फंसने के डर से शव को 65 किलोमीटर दूर रेत में दफना दिया, लेकिन रेसकोर्स में कमरे में मिले खून के धब्बों ने दिगंबर की गुमशुदगी और हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई तो पता चला कि 9 तारीख की साय को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया, तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसे जानकारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 इनके दोस्त थे उनमें से एक के द्वारा इनको
गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को, और फिर एक बॉडी इनके द्वारा जो है 2-3 दोस्तों के साथ किसी अन्य जनपद में वहाँ पे डिस्पोज कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा और जब सख्ताई से इनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बॉडी को जो है थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार क्षेत्र में इनके द्वारा डिस्पोज किया गया था। इस पर पुलिस की टीम वहाँ रवाना हो गई और बॉडी को वहाँ से रिकवर कर लिया गया है। एफएसएल की यूनिट वहाँ पे भेज दी गई है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी जो 2 या 3 इनके जो अन्य दोषी घटना में शामिल थे, जल्दी ही पुलिस के द्वारा उनको भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। दोस्तों, मंगलवार को वसंत विहार और नेहरू कॉलोनी पुलिस की टीमें रेसकोर्स स्थित घटनास्थल पर पहुंचती हैं। इस कमरे में 9 फरवरी को दिगंबर भी पहुंचा था, जहां 4 दोस्त भी मौजूद थे। करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा। शराब के नशे में दिगंबर और उसके दोस्तों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि 4 दोस्तों ने दिगंबर के सिर पर बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस भी चौंक गई है। टैक्सी चालक से पूछताछ के बाद पुलिस हत्या वाली जगह पर पहुंची थी। कमरे में पुलिस को खून के धब्बे मिले। दिगंबर के शरीर से निकले खून के छींटे कमरे में मौजूद थे। मौके से पुलिस ने पेचकस, मोबाइल भी बरामद किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से फोटो खींची। इसके अलावा यह भी जानकारी निकल कर आई कि दिगंबर धीमान के खिलाफ साल 2021 में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में दोस्तों दिगंबर धीमान को जमानत भी मिल गई। 9 फरवरी को उसकी पॉक्सो कोर्ट में पेशी थी। ऐसे में वह अपने पिता के साथ कोर्ट गया था और शाम को उसने अपने पिता को घर भेज दिया और खुद अपने दोस्त के साथ नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में पार्टी करने लगा। रात के समय उसकी अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ जो बहस हुई वही उसके लिए खतरा बनी और जानलेवा साबित हुई। जहां एक ने उसके सिर पर बेसबॉल बैट से हमला किया। दिगंबर की यही मौत हो गई। बस इसके बाद आरोपियों ने टैक्सी बुक की, जैसा मैंने आपको बताया, लाश को ठिकाने लगाया, हरिद्वार पहुंचाया। इस दर्दनाक और चौंकाने वाले मामले ने नशे और युवा झगड़ों की हकीकत को सामने लाया है। दोस्तों, पुलिस की तत्परता और खोजबीन के कारण हत्याकांड का खुलासा केवल 9 दिन में हो सका। हालांकि 4 मुख्य आरोपी अभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यह घटना परिवार और समाज के लिए भी चेतावनी है कि शराब और झगड़े के नकारात्मक प्रभाव कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। पुलिस ने साफ किया है दोस्तों कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और न्याय पाने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अब पुलिस इन 4 आरोपियों तक, दिगंबर धीमान के हत्यारोपियों तक कब पहुंच पाती है, यह देखना होगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस सनसनीखेज वारदात से आधा ही सही पर्दा उठा जरूर है। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियों।